इंडिया इज द लार्जेस्ट सेलिंग विस्की कंट्री। अगर आंकड़ों के हिसाब से आपको बताएं तो कंजम्पशन जो है थ्रू आउट द ईयर 1.5 बिलियन लीटर्स। यही फिगर को हम लोग अगर यूएस से कंपेयर करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कंपेयर करें तो जस्ट 462 थ्रू आउट द ईयर। आप सोच सकते हैं कि इंडिया में कितना विस्की कंजम्पशन होता है। आप लोगों को मालूम है, अगर 10 बेस्ट सेलिंग विस्की का नाम बताया जाए तो उनमें 8 विस्की है जो इंडिया से बिलोंग्स करता है और सिर्फ 2 है जो अदर कंट्री से है। हालांकि हम लोग सब जानते हैं विस्की एक्चुअली स्कॉटलैंड में बनता है सबसे बेहतरीन, फिर भी इंडिया काफ़ी आगे है। और वो 2 ब्रांड जो जिसका मैं बता रहा था वो लिस्ट में जो 8 ब्रांड छोड़कर वो 2 ब्रांड है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल एंड जैक डेनियल, मगर बाकी जो 8 ब्रांड है वो सब इंडिया का ही है। तो और 8वें नंबर पे जो है, यानी उस रैंकिंग में 10 का जो रैंकिंग है उसमें 8वां नंबर पे जो है वह है पॉल जॉन डिस्टिलरी, पॉल जॉन विस्की। ये जॉन डिस्टिलरी में बनता है। दोस्तों अगर बात करें जेन्युइन और ट्रू विस्की का, तो मैं अक्सर देखा हूं कि इंडिया में हम लोग जो विस्की कंज्यूम करते हैं वो एक्चुअली रम कलर्ड विस्की है, यानी रम पीते हैं विस्की की नाम पे। फिर भी बहुत अच्छा कंपनीज हैं जो इंडिया को एक अलग पहचान दिया है सिंगल मॉल्ट विस्की प्रोड्यूस करके, ये बना के। जैसे कि ये पॉल जॉन विस्की है, अमृत है, रामपुर है। मैं इस बारे में एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको मालूम नहीं है तो वो आई बटन में क्लिक हो रहा है, जाके देख लीजिएगा। और अगर ये पॉल जॉन विस्की का बात करें तो ये कंपनी 200 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है और 25 से भी ज़्यादा गोल्ड जीत चुका है। अब सोचिए कि इंडिया में जब हम लोग रम बेस्ड विस्की पीते हैं, वहाँ पर इंडियन कंपनी कुछ ऐसा भी है जो बेहतरीन और फाइनेस्ट विस्की बनाता है, जो वर्ल्ड में कंपीट कर सकता है स्कॉच जैसा एक बेहतरीन विस्की के साथ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयरलैंड का विस्की यानी आयरिश विस्की बहुत फेमस है। हम लोग जानते हैं कि बर्बन विस्की यानी अमेरिकन विस्की बहुत फेमस है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जापानीज विस्की भी बहुत बेहतरीन होता है। मगर इंडिया का अगर बात करें तो कुछ कंपनी है जो सच में हम लोगों को प्राउड फील कराता है उसका जो प्रोडक्ट है उसकी माध्यम से। उनमें से पॉल जॉन भी काउंट होते हैं दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पॉल जॉन के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे। यू आर वॉचिंग कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। वेलकम बैक। पॉल जॉन का अनबॉक्सिंग करेंगे और आज मेरे पास है निर्वाणा का अनबॉक्सिंग करेंगे। मगर उससे पहले पॉल जॉन के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि पॉल जॉन जो है वो बेस्ड है गोवा में। हालांकि जो कंपनी है वो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, मगर इसका डिस्टिलरी जो है वो गोवा में है। और गोवा ही क्यों? वेदर इन गोवा इज आइडियल फॉर विस्की मेकिंग और उसमें जो रिसोर्सेस है वाटर का सबसे बेहतरीन है। फाइनेस्ट और क्रिस्टल क्लियर वाटर भी मिलता है जो सबसे ज़रूरी है विस्की को बेस्ट बनाने के लिए। और ये पॉल जॉन कंपनी जो है ये कुछ स्टाइल अपनाया है जो यूनिक होके सामने आया है। जैसे कि ये लोग जो बार्ली यूज़ करता है, ओब्वियसली ये बार्ली से ही बना हुआ विस्की है। और इंडियन विस्की तो आप लोगों को मालूम ही है कि मोलासेस से बनता है, जो स्पेशली जो शुगर कैन है उसका जो स्टार्च रह जाता है उससे बनता है। मगर ये उसकी फाइनेस्ट विस्की है तो ओब्वियसली ये बार्ली यूज़ करता है। और बार्ली का भी कुछ अलग वैरायटी को इसको चुनते हैं। जैसे राजस्थान में और हरियाणा का जो बेस्ट 6 रो बार्ली है उसी को यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू 2 रोज। 2 रोज बार्ली जो होता है वो मोस्टली स्कॉच विस्की कंपनीज यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पर 6 रो बार्ली को यूज़ किया गया है। उसका भी एक कारण है क्योंकि उससे टेक्सचर जो मिलता है वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ही अच्छा रिच एक माउथ फील देता है उस 6 रो बार्ली को यूज़ करने के साथ साथ, और बटरी फील देता है और डिलीशियस फील देता है। तो इसीलिए 6 रो बार्ली को यूज़ करते हैं। और इन सब यूनिक टेक्निक के साथ और एक जेंटलमैन का नाम मैं बोलना चाहूँगा जो है पॉल जॉन डिस्टिलरी का मास्टर डिस्टिलर
Mr. Michael D'Souza. He was recognized as a master distiller, master blender of the year 2017 at the Icon of Whiskey. और निर्वाणा, पॉल जॉन का जो निर्वाणा, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये 40% अल्कोहल के साथ आता है। और ये जो 40% अल्कोहल के साथ आता है ये है एक यूएसपी इस कंपनी का, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है, इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है, ये यूथ बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये पीटेड नहीं है, ये अनपीटेड विस्की है। हालांकि पॉल जॉन का और जो प्रोडक्ट है वो हाई अल्कोहल कंटेंट रखता है, जैसे 46% अल्कोहल रखता है, हालांकि ये 40 है। और पीटेड भी होता है। जो पीटेड का मतलब है कि ये जो पीट मिलता है ये स्पेशली स्कॉटलैंड में मिलता है, और ये पीट के चक्कर में ही आपको वो जो स्मोकी फ्लेवर मिलता है वो मिलता है, मगर इसमें वो पीट फ्लेवर नहीं है। मैं अगर बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि जैक डैनियल जो है ये वैसा ही कुछ है, उसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है ये पॉल जॉन का निर्वाणा प्रोडक्ट। और ये इसीलिए अल्टीमेट है क्योंकि हम लोग बहुत ही पसंद करते हैं जैक डैनियल, तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट बोलूँगा, वो भी आधे से आधे दाम पे। और इस व्हिस्की में कोई एज स्टेटमेंट है नहीं, और ये संभव भी नहीं है इंडिया में, क्योंकि एंजल शेयर जो है वो आपका कम से कम 8 से 10% तक है ईयरली। और ये एंजल शेयर का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यूजुअली स्कॉच व्हिस्की का अगर बात करें तो स्कॉच व्हिस्की क्राइटेरिया में कम से कम 3 साल उसको एज करना पड़ता है वुडन कास्क में, मगर इंडिया में ये हम लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया का जो वेदर है उसको, वो वेदर जो है बहुत ही हाई ह्यूमिडिटी के साथ होता है। तो क्या होता है, जब वुडन कास्क में उसको डाल के हम लोग मैच्योर करने रख देते हैं तो साल भर में 10% व्हिस्की गायब हो जाता है इवापोरेट करके। हालांकि स्कॉटलैंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्कॉटलैंड का जो वेदर है बहुत ही कोल्ड है, ठंडा है, तो इंडिया में ये संभव नहीं है। और इसीलिए एज स्टेटमेंट और एज का जो रूल है जो पर्टिकुलर स्कॉच व्हिस्की फॉलो करता है कम से कम 3 साल, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें कोई एज स्टेटमेंट है नहीं। और क्या बताएं, अभी चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट। सो ये है ओवरऑल पैकेज जो पॉल जॉन व्हिस्की, ये है इंडियन सिंगल मॉल्ट लिखा हुआ, और उसके साथ यहाँ पर लिखा है सिर्फ व्हिस्की, और एक एलिफेंट का पिक्चर है जो इंडिकेट करता है कि ये इंडियन व्हिस्की है। और यहाँ पर लिखा है बड़ा बड़ा अक्षरों में निर्वाणा, जो इस व्हिस्की का नाम है। और ये यहाँ पर लिखा है कि अनपीटेड सिंगल मॉल्ट व्हिस्की, जो मैं आपको काफ़ी देर से बोल रहा था। और ये जो इंटर बॉटल है ये है 750 ml का, और अल्कोहल परसेंटेज जो है 40% वॉल्यूम में वॉल्यूम। और ये प्रोडक्ट ऑफ गोवा इंडिया जो मैं आपको बता रहा था। ये साइड देखेंगे तो बस सिंपली एक डिज़ाइन है जहाँ पर लोगो है, और पीछे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है जो अक्सर मैं बोला करता हूँ। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है इसका प्राइस जो है 2950, और ये है एक बेस्ट प्राइस फॉर दिस बेस्ट ब्यूटीफुल व्हिस्की। सच में ये वैल्यूड एक अमाउंट है जो आप पे करके स्कॉच का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो भी एक ट्रू इंडियन व्हिस्की के साथ। इस साइड का बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और तो फिर चलिए इसको फिर अनबॉक्स करते हैं। और ये इसको हम लोग निकालेंगे ऐसे, तो फिर ये आपका व्हिस्की पॉल जॉन बेहतरीन व्हिस्की है। तो ये है इस बॉटल में पॉल जॉन सिंगल मॉल्ट निर्वाणा है, और इसका पीछे का देखेंगे तो वैसे ही है। और ये हल्का ब्राउन कलर का बॉटल है, जो व्हिस्की का जो कलर है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ ये बॉटल को आपके सामने डिलीवर किया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा जॉन डिस्टिलरी का लोगो है, और ये सील्ड बॉटल। तो बस अभी इसको हम लोग पोर करेंगे, तो फिर इसको पोर करते हैं। तो सील को पहले हटा देते हैं, और यहाँ पर एक कैप है जहाँ पर से हम लोग इसको खोल सकते हैं, ये ऐसे। और ये सील हटा के मैं इसको पोर करूँगा। एक बहुत सुंदर कॉक है जो अच्छे व्हिस्की का निशानी है।
एक्सपेंसिव कॉक दिया जाता है इसको। तो चलिए फिर पोर करते हैं। ओके, तो 60 ml में पोर करना चाहूँगा और बॉटल को साइड कर देता हूँ। चलिए नोज करते हैं। सो 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम के साथ ये चिल्ड फिल्टर्ड है और इसका मतलब है कि ये विस्की एक स्पेशल प्रोसेस से बना हुआ है जो आप अगर चिल्ड करके पियोगे अगर तो ये क्लाउडी नहीं हो जाएगा। यानी आप अगर इसको फ्रीजर में रखोगे और उसके बाद अगर पियोगे तो ये क्लाउडी नहीं हो जाएगा। अगर कलर का बात करें तो ये थोड़ा सा लाइट कलर है मगर एकदम नेचुरल 100% जेन्युइन कलर है, कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें ऐड नहीं है। और ये इवन आर्टिफिशियल फ्लेवर भी इसमें ऐड नहीं है। हालांकि बहुत सारा स्कॉच विस्की में आर्टिफिशियल फ्लेवर को ऐड किया जाता है, ये एकदम नेचुरल कलर है। और अभी नोज करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है। फैंटास्टिक, बहुत ही सॉफ्ट किस्म का एक टच है इसमें। और ये जैसे कि वेरी अट्रैक्टिव हनी कोम्ड बर्बन का फ्लेवर आ रहा है, साथ में फ्रूट केक का और कैरामल पुडिंग का भी थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है। तो चलिए अभी एक बार सिप करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या क्या फ्लेवर है। डिलाइटफुल सॉफ्ट हनी विथ स्लाइट सॉल्टेड बार्ली का एक अद्भुत फ्लेवर मुझे मिल रहा है एंड एक्सेलेंट माउथफील के साथ हनीकॉम्ब स्वीटनेस का एक फील दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन, सुपर्बली डन। और अगर फिनिश का बात करें तो काफ़ी लॉन्ग रहा और साथ में रिच फ्लेवर ऑफ हनी, बार्ली एंड वनीला का मुझे टेस्ट लगा। तो फिनिश भी काफ़ी शानदार रहा इस विस्की के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस निर्वाणा। और क्या बताऊँ, पर्सनल एक्सपीरियंस का बात करें और ओवरऑल इम्पैक्ट का बात करें तो डेफिनेटली ये विस्की खरा उतरता है, बहुत ही अच्छा स्कॉच विस्की को पछाड़ सकता है। द क्वालिटी ऑफ द विस्की इज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। आपको अगर लाइट विस्की पसंद है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर आप जैक डैनियल प्रेफर करते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इसको ट्राई करके देखें। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जैक डैनियल, क्योंकि ये अनपीटेड विस्की है। और बस और क्या इन्फॉर्मेशन देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आएंगे नए अनबॉक्सिंग के साथ, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बट रिमेंबर, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। बाय बाय।